साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री चुनकर आए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्त भी मजबूत था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ताकत भी भरपूर थी। पूरे देश की जनता ने उन्हें समर्थन दिया था और दशकों बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बनी थी। और इसके बाद अगले 5 सालों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन चुनौतियों का भी सामना किया। पीएम मोदी के सामने चुनौती देश को प्रगति की राह पर डालने की थी, विकास की रफ्तार को 4 गुना आगे बढ़ाने की थी और वो काम हुआ भी। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर जन धन योजना, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सड़कों का जाल, तमाम विकास के जो पहिए थे उन्हें रफ्तार दी गई। इस बीच 2016 में एयर स्ट्राइक भी हुई, देश ने सेना की ताकत भी देखी। और जब 2019 का चुनाव नजदीक पहुंचा तो पुलवामा की घटना सामने आई। पूरे देश में आक्रोश था और तब भारत की सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुश्मन के मुल्क में घुसकर जवाब दिया था। और तब से एक नए भारत की शुरुआत हुई थी, जिसे नया भारत कहा गया। और फिर जो 19 के बाद दूसरा टर्म शुरू हुआ, इस टर्म में बड़े बड़े फैसले लिए गए। देश में जो सालों से जख्म गढ़े गए थे, उन जख्मों को निकालने का काम किया गया। 370 को हटाया गया, 3 तलाक जैसे फैसले लिए गए और जो भारत की सबसे बड़ी मांग थी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखी गई। यह सब कुछ चलता रहा अगले 5 सालों तक। इस बीच भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बना। और जब 2024 का चुनाव आया तो इस चुनाव में कुछ ऐसा हुआ जो 10 सालों पहले नहीं हुआ था। 10 साल पहले जब नरेंद्र मोदी इस देश की सत्ता पर पहुंचे, वे प्रधानमंत्री बने, तो उनके हाथों में मजबूती थी, उनके हाथों में ताकत थी। उस ताकत का इस्तेमाल उन्होंने देश के भीतर किया। लेकिन 2024 में थोड़ी सी ताकत कमजोर हुई। ताकत किस लिहाज से कमजोर हुई? ताकत लोकसभा के भीतर कमजोर हुई। लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे अपने कार्यकाल में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाए। अब इसकी वजह अलग अलग विश्लेषण सामने आते रहते हैं। किसी ने 400 पार उसे वजह बताई, तो किसी ने कहा कि अति आत्मविश्वास वजह थी। लेकिन हम वजह पर चर्चा आज नहीं कर रहे हैं, हम वक्त पर चर्चा कर रहे हैं। 2024 वो वक्त था जो पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे कमजोर माना गया। और इसकी जो पहली सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी, वो थी गठबंधन में अपने आप को साबित करना। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और भाजपा को लेकर पिछले 10 सालों में जो बात सबसे ज्यादा कही गई, वो ये थी कि पीएम मोदी अकेले चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई साथी नहीं है और जो उनके गठबंधन के साथी हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि ताकि उन्हें सरकार के साथ फायदा मिलता रहे। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके दोस्तों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब पीएम मोदी को उनके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो वहां पर भी पीएम मोदी अव्वल साबित हो गए। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों की पार्टियों ने ये देखते हुए भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुमत नहीं है पूर्ण, बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, वे अपने गठबंधन से पीछे नहीं हटे। अलबत्ता दोनों नेताओं को प्रधानमंत्री बनने की पेशकश की गई थी विपक्ष के द्वारा। नीतीश कुमार से भी कहा गया कि आप आ जाइए हमारे पाले में, हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। चंद्रबाबू नायडू से भी यही बात की गई। लेकिन दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया। ये वो पहली सीढ़ी थी जो कमजोर वक्त में भी नरेंद्र मोदी ने अपने आप को मजबूत साबित करके दिखाया। जून की ये बात है। इसके बाद उड़ीसा में जो चुनाव हुए थे 24 में ही लोकसभा के साथ, वहां पर जीत हुई। और जिस दिल्ली को पिछले 11 सालों में 10 सालों में भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही थी, आम आदमी पार्टी की सरकार, उस सरकार को भी इसी कार्यकाल में उखाड़ फेंका गया। और ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के भीतर इस पूरे कवायद को लेकर आगे बढ़ रहे थे कि हमें अब विकसित भारत की ओर आगे बढ़ना है। पीएम मोदी ने यह संकल्प देश को दे दिया था।
तभी देश में पहलगाम की घटना सामने आई और इस पहलगाम की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि सबसे बड़ा अब तक का आतंकी हमला था। आतंकी हमले इससे पहले भी हुए हैं, 26/11 में भी हुए हैं, देश की संसद में भी आतंकी हमला हुआ है, मुंबई में आतंकी हमले हुए हैं। लेकिन जो पहलगाम की घटना थी, उस घटना ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया था। धर्म पूछकर महिलाओं के पतियों की हत्या की गई थी और कहा गया कि जाकर अपने मोदी को बता देना। तब देश के कुछ जो विश्लेषक थे, उन्होंने कहा कि इस बार नरेंद्र मोदी मजबूत नहीं है, उनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है और वो पाकिस्तान को करारा जवाब शायद ही दे पाए। लेकिन जो पिछले 65 सालों में कभी नहीं हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया। सिंधु जल समझौता पीएम मोदी ने रद्द कर दुनिया के सामने यह संदेश दे दिया था कि इस बार वे पाकिस्तान को बख्शने नहीं वाले हैं। और इसके बाद सरहद में जो हुआ उसकी साक्षी पूरी दुनिया है। एक परमाणु सशस्त्र देश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा प्रहार किया कि पाकिस्तान 3 दिनों के भीतर भारत के घुटनों पर बैठा था। लोगों को लगा कि ठीक है, पाकिस्तान तो उतना ताकतवर है नहीं भारत के सामने। लेकिन जब अमेरिका की चुनौती सामने आई, पाकिस्तान के ही इसी किरदार के भीतर से अमेरिका निकलकर सामने आ गया। इधर सीज फायर होता है, उधर डोनाल्ड ट्रंप ने सिगुफा छोड़ना शुरू कर दिया कि इस सीज फायर के भीतर उनका हाथ था। और यह चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी उभर कर सामने आई, जो उनके सबसे कमजोर वक्त में थी। मैं कमजोर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत का खेल होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो हाथ उनका दबा रह सकता था। पूरे विपक्ष को इसका सबसे बड़ा एहसास हुआ कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत साबित हो जाएगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करते रहे। पहले तो उन्होंने सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने नहीं झुके। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का वॉर शुरू किया और उन्होंने कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकाया जाए, लेकिन पीएम मोदी नहीं झुके। इसके बाद आसिम मुनीर को पाकिस्तान में बुलाना और तमाम जो कूटनीतिक चाल थी अमेरिका चलता रहा, लेकिन पीएम मोदी टस से मस नहीं हुए। और यह वो वक्त था जब दुनिया देख रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत, कि कैसे कमजोर वक्त पर भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। और 1 सितंबर का वो दिन आया जब भारत के लिए एक ऐसी सुबह हुई जो सुबह भारत के इतिहास में दर्ज रहेगी। अमेरिका को लग रहा था कि भारत उनके सामने घुटने टेक देगा। जाहिर सी बात है, अगर मैं एक सामान्य शब्दों में कहूं तो अगर अमेरिका के पास 1000 रुपए हैं तो भारत के पास 10 रुपए हैं। यह है फिलहाल भारत और अमेरिका की शक्ति का एक आपको मैं उदाहरण दे सकता हूं। अगर अमेरिका के पास टैंक है तो आप समझ लीजिए कि हमारे पास लाठी है। उदाहरण दे रहा हूं ये, अगर हम 2 देशों की शक्ति को मापें। लेकिन जो परिस्थिति है उसमें यह नजर आ रहा है कि भारत शेर की तरह दहाड़ रहा है और अमेरिका किसी छोटे से, अगर मैं कहूं कि चूहे की तरह बिलबिला रहा है, खरगोश की तरह बिलबिला रहा है और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पा रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में मौजूद थे और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ तस्वीरें सामने आई और पूरे मंच पर एससीओ के भारत एक नेतृत्व करता हुआ नजर आया, तो अमेरिका की नींद उड़ गई। पहले यूएस एम्बेसी ने दुहाई दी कि आप हमारी दोस्ती को बनाए रखें, ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी दोस्ती होगी। इसके बाद देर शाम तक डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्वीट आ गया। उन्होंने भी अपने ट्वीट में कह दिया कि भैया भारत ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, हम भारत के साथ एक तरफा व्यवहार करते हैं। पूरा अमेरिका कह रहा है कि भारत रूस के साथ ना जाए। और इस वक्त क्या हो रहा है आप तस्वीर को समझिए। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला का वो वीडियो आप देखिएगा जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब जाकर गले लगकर कह रहे हैं कि मुझे भारत और आप पर पूरा भरोसा है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी को कॉल करूंगा। और यह एक संदेश दुनिया भर में गया। जो चीन में ये पूरी तस्वीर निकलकर सामने आई एससीओ ने, इस तस्वीर ने दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नए नेतृत्वकर्ता के तौर पर स्थापित कर दिया है। वो देश जो अमेरिका से डरते थे,
वो देश जिन्हें लगता था कि अगर अमेरिका उनके खिलाफ चला गया तो दुनिया में उन्हें बचाने वाला कोई नहीं रहेगा, आज उनकी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पड़ी हुई है कि कैसे कई मामलों में अमेरिका से कमतर होने के बावजूद भारत अपने आत्मविश्वास से पूरी दुनिया को जीत रहा है। मैं कमतर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह बात सच है। अगर इस देश की 65 सालों की पुरानी सरकारों ने इसी रफ्तार से काम किया होता जिस रफ्तार से पिछले 10 सालों में काम हुआ, तो शायद आज अमेरिका हमारी तरफ आंख उठाने की भी जरूरत नहीं कर पाता। लेकिन आज विपक्ष कह रहा है कि भाई अमेरिका को आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, आप अमेरिका को यह क्यों नहीं कर रहे हैं। अब जवाब भी मिल गया। जवाब यह मिला कि अगर आप हमारे किसानों के साथ, हमारे पशुपालकों के साथ, मछुआरों के हितों के साथ समझौता करने की कोशिश करेंगे तो भारत किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार है। लेकिन भारत अपने देश के जवानों और किसानों के साथ समझौता नहीं कर सकता। और यही भारत अमेरिका की सबसे बड़ी लड़ाई की वजह है। डिफेंस का इक्विपमेंट जो अमेरिका बेचना चाहता है, और दूसरा भारत में जो अपने वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और जो अपने डेयरी प्रोडक्ट बेचना चाहता है, इसी की ये लड़ाई है। लेकिन पीएम मोदी ने एक बात साबित कर दी कि वक्त जरूर पीएम मोदी का कमजोर था, लेकिन भारत ने पीएम मोदी की ताकत को 4 गुना कर दिया। भारत का जो समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला, चाहे फिर वो पाकिस्तान के मामले में हो या अमेरिका के मामले में हो, पूरी दुनिया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ इस उम्मीद से देख रही है कि दुनिया को एक नया नेतृत्वकर्ता मिल चुका है। और यही मैं बात आपको बार बार दोहरा रहा हूं कि पीएम मोदी अपने सबसे कमजोर वक्त में भी सबसे ताकतवर नेता बनकर उभर चुके हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।